ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। हमने काफ़ी अच्छी सारी ट्रिक्स पढ़ी है, अगर उनका प्रैक्टिस की जाए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके कमिंग एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपको स्क्वायर रूट सबसे पहले समझा देता हूं और उसके लिए आपको कुछ यूनिट प्लेस है वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है। 1 एक तो आता है 1 की टेबल में, एक 9 जो कितना होता है 81, तो 1 आता है यूनिट प्लेस में। 4 किस किस की यूनिट प्लेस में आता है, एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक आता है 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस याद रखनी है। 5 किसकी टेबल में आता है, 5 की ही टेबल में आता है। 5 से कितना 25 यूनिट प्लेस, ठीक है। 6 किसकी टेबल आता है, 6 आता है, एक तो आ जाएगा 4 की टेबल में, 4 जा 16 और 6 जा 36। और अब एक 9 किसकी टेबल में, 3 की टेबल में आता है और 7 की स्क्वायर में आता है और 0 इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। अब किसी का भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, मान लो 2601 ये दे रखा है, तो इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 को कपल बनाएंगे, इनको जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। यूनिट प्लेस क्या है 1 किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 9 की टेबल में आता है। एक 1 लिख लो, एक 9 लिख लो। अब ये 26 है, 26 किसके नियरेस्ट में है, इसके नियरेस्ट में 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 5 का स्क्वायर आ गया ना, तो 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर आ गया। अब इसमें कौन सा होगा हमारा, ये रूट आएगा ये रूट आएगा, इसको पता करने के लिए हम 5 को और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आता है। तो 30 किससे बड़ा, 26 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। और एग्जांपल उठा लो, जैसे 9261, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर ही हम निकाल सकते हैं इससे। 9 का 2 का जोड़ा बना लिया। ये 6 किसकी टेबल में आता है, 6 का देखो 6 4 और 6 की टेबल में आता है ना, एक 4 लिख दिया, एक 6 लिख दिया। 92 किसके नजदीक में है, 92 किसके नजदीक में है, 92 किसके नजदीक में है, देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 9 लिख लिया यहाँ और 9 लिख लिया यहाँ। अब 94 हो गया 96, इसको जानने के लिए हम 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 बड़ा है, 90 छोटा है ना 92 से, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। ओके, इसको आप उस ट्रिक से भी क्लियरिफाई कर सकते हो कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। 96 है। आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी स्क्वायर निकालने की, तो स्क्वायर निकालने 4 के नज़दीक है ना, ये 4 से कितना कम है 4, और ये 4 का स्क्वायर 16 और 9 से 4 कितना टर्म 92, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। अब क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए आपको मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप किसी भी नंबर का बहुत जल्दी ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² + 3b² ab² + b³, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे क्यूब का फॉर्मूला निकालने के लिए।
तो मान लो कि हम 11 का हम क्यूब निकालते हैं, तो इसमें एक और एक को हम बी मान लेते हैं। इसकी दो ट्रिक है, जो आपको अच्छी लगे उसका यूज आप कर सकते हैं। 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। 1 3 3 प्लस 1, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, 1 1 3 3 1, यही हमारा क्यूब आ जाएगा। यहाँ प्लस ना करके आप स्लेश लगा लो, हम केवल एडिशन नहीं करना, स्लेश लगाना है। अब 12 का हम क्यूब देख लेते हैं। बड़ी नंबर कोई भी नंबर उठाओगे आपसे 1 सेकंड में मिलेगा। इसको 1 मान लिया, ए मान लिया, इसको बी मान लिया, 1 का स्क्वायर, 1 क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 3, 1 इंटू सॉरी ये 2 का स्क्वायर यहाँ और 2 का क्यूब क्या है, 1 6 12 और यहाँ कितना है 8, तो यहाँ से 8, ये 1 कैरी आगे चला जाएगा, यहाँ 2 1 इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक ट्रिक और है इसमें, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये आपको पसंद आती है तो ये कर लीजिए। एक दूसरी ट्रिक इसी तरीके की है, यही फॉर्मूले का हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। मान लो मैं 15 का स्क्वायर निकालना, 15 का क्यूब निकालना, ये है, ये बी है, ठीक है। इसका क्यूब ए बी, तो ए बी कितना हो गया, ए बी 1 का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। आपको पता है 1 5 और ये कितना हो 25 और ये हो गया आपका 125। अब क्या करना है हमें, ये दो 20 वाले है ना, इनका डबल करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 का कितना हुआ 10 और 50। अब इसको ऐड कर देते हैं 125, इसमें 10 7 और ये 15 और ये 1। अब हम इसको एक एक डिजिट लिखते हैं, 5 ये 12 इसमें चला जाएगा, ये 7 आ गया, ये 8 इसमें चला जाएगा, 23 और 2 जो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, यही हमारा आंसर है। जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है उसका आप यूज कर सकते हैं और सेकंडों में आप क्यूब निकाल सकते हो। और वैसे मल्टीप्लाई करने पे आप बैठोगे तो आपको बहुत टाइम होगा और कैलकुलेशन बहुत होगी। ये आपको अभी कैलकुलेशन लग रही होगी, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको का टाइम बचेगा और आप जल्दी से इसका आंसर निकाल पाओगे। ओके, अब हम क्यूब रूट निकालेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैथ्स में कुछ भी रटना नहीं होता है, मैथ्स में सारा फंडामेंटल पे चलता है और इसको हम धीरे धीरे निकालते हैं। जैसे जैसे हम नंबरों का गेम होता है, इसमें जैसे आपको खेलना पसंद होता है वैसे आप नंबरों के साथ हम यहाँ खेलते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे 0 का क्यूब कितना होता है 0, यूनिट प्लेस याद रखना होता है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27 हमें यूनिट प्लेस लेनी है। 27 होता है तो हमें ये 27 होता है, तो यूनिट प्लेस क्या होती है इकाई का, इकाई पे कौन सा अंक आ रहा है 7 आ रहा है तो हमें 7 लेना। 4 का क्या होता है 16, नहीं 4 का क्यूब हो गया तुम्हारा 4,
5 का क्यूब कितना होता है 125, तो हमें यूनिट प्लेस लेनी है, ना कि पूरी डिजिट लेनी है 5। 6 का क्यूब हो जाता है 216, 216 में यूनिट प्लेस क्या होंगे 6। और आप जैसे 8 का लोगे, 7 का यूनिट प्लेस 3, 8 का 2, और 9 का 81 होता है ना, 9 ही होता है। आपको यूनिट प्लेस याद रखनी है। यूनिट प्लेस याद रखनी है तो आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्यूब रूट निकालोगे, जैसे आप ले लो फॉर एग्जांपल 9261, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालते हैं तो इसमें हम उसमें जहाँ स्क्वायर रूट में हम 2 का जोड़ा बना रहे थे, इसमें हम 3 का जोड़ा, तो और बाकी ये चीज़ों को भूल जाएंगे और यूनिट प्लेस रखेंगे। तो ये 1 आ रहा है, 1 किसकी टेबल में आता है 1 यूनिट प्लेस आता है 1, ठीक है। अब 9 किसके करीब है 9, 2 का क्यूब निकालेंगे 8 होता है, 3 का क्यूब निकालेंगे 27, तो ये 2 क्यूब है तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से हम केवल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उन्हीं को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो 12167, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना 3 का कपल देख लेंगे, इन दो को भूल जाएंगे और 7 देखेंगे। 7 किसी यूनिट प्लेस पे आ रहा है ना 3 ही। सेवन किसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है 3 के, 3 क्या आ रहा है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और ये 12 है, 12 किसकी टेबल में आ रहा है, किसके नजदीक आ रहा है 2 के क्यूब की, तो यहाँ 8 आता है ना, 8 12 के नजदीक है। ये 27 ज़्यादा बहुत बड़ा है, 8 के नजदीक नियरेस्ट है, तो ये 2 ही हम लिख देंगे। तो ये 23 का क्यूब रूट हो गया। और एग्जांपल ले लो आप, और एग्जांपल लो कि मान लो 3, 2, 7, 6, 8 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आप 3 का जोड़ा बनाए। 8 किसकी यूनिट प्लेस पे आता है 8 2 की, कहाँ 2 की, तो 2 की आता है तो 2 यहाँ लिख दो। अब 32 है, 32 किसके नजदीक आता है 32 किसकी रूट, इसके लिए आपको मतलब 9 तक क्यूब रूट याद रहना चाहिए, आपको उसका यूनिट प्लेस याद रहना चाहिए। तो यह 5 का ज़्यादा चला जाएगा, 3 का 27 और 4 का आ गया तुम्हारा 64, तो ये 3 के नज़दीक जा रहा है, तो ये 32 का क्यूब रूट हो जाएगा। इस तरह से आप क्यूब रूट में निकाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में आप ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो और ज़्यादा स्पीडली अपना टाइम बचाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहला एक काम ये करना होगा कि आप के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप 50 तक स्क्वायर याद कर लें और 20 तक क्यूब याद कर लें, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इन ट्रिक्स का यूज़ करके भी आप अपना टाइम को बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने आज के इस सेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट मैंने बताया। अगर कुछ भी कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद। फिर अगले चरण में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, बाय, टाटा।